हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं बनारस। गीले हो चुके हैं, टिकट बुक नहीं है बस के चक्कर में, इसके चक्कर में सब हुआ है। ये तो हमें हमारी बस की टाइमिंग और वेन्यू कुछ भी नहीं पता था, इसलिए हम पहुंचे राजीव चौक स्टेशन कुछ ठूसने के लिए। लड़कियां 3 इंडिपेंडेंट लड़कियां ट्रिप पे जाती है पको बाउल। ये देखो गाइस, फिर हमने आइसक्रीम खाते खाते प्लानिंग की कि हमको कैसे जाना है। और फिर हमारी दोस्त मनस्वी जिसने बोला था कि हमारे टिकट्स बुक हैं, उससे हमने फाइनली बहुत चाटा और उसने हमारे फिर 3 टिकट फाइनली बुक किए कूल बस में। फाइनली हमें बस मिल गई और हमने बैठते ही ऊनो खेलना शुरू कर दिया। देखियो अब ये वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। गाइस मैं नींद में हूं तो मेरा फायदा उठाया जा रहा है। तो रात में 1 बजे हमारी बस रुकी और फाइनली हमें कुछ खाने को मिला। तो हम रुके एक ढाबे में खाना खाने के लिए, जिसका खाना बहुत बेकार था। नींबू ये लोग ट्रैवल करते करते कैसे खा लेते हैं। ठंड बहुत होती है गाइस एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आप खुलते ही हम पहुंच गए प्रयागराज। व्यू यहाँ से थोड़ा गंदा दिखेगा तो व्यू हम आपको दिखा देंगे। बाय बाय गाइस, मज़े आ रहा है गाइस। तो ये प्रयागराज का महासंगम वाला एरिया था और यहाँ पे कुंभ भी लगा था। मैं कुंभ देखने तो नहीं आ पाई थी, पर मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा, लिटरली बहुत अच्छा लगा। अब हम जाते हैं बनारस की तरफ। फाइनली वी रीच बनारस भाई, इतने स्ट्रगल्स के बाद। कितने घंटों का मैंने गाइस प्लानिंग कर ली है कल रात को बैठ के पूरी। और ट्रिप हम कल शाम को निकल चुके हैं, प्लानिंग कर रहा है भाई पहुंचने से पहले प्लानिंग होगी ना, कहाँ क्या घूमना, कैसे क्या आउटफिट लाने। मैंने कल डिसाइड करा रात भर जग के। आउटफिट के अपन चले गए थे ना। अरे आउटफिट पहनने कैसे क्या है यार, समझते नहीं है गाइस यार। मेहनत देखो मेरी, बताएंगे गाड़ी गाइस, पे लगे बताएंगे। 3 साले। अगर इसको मारा ना रास्ते में तो आपको जरूर बताएंगे। इसको फेंक देंगे गाइस। जल्दी चल के खुश हूँ गाइस, हालत देखिए। फाइनली मनस्वी ने एक ही अच्छा काम किया था, वो था हमारा रूम बुक करना। तो हम पहुँचे अपने रूम पर और फिर हमने क्या खाना ऑर्डर। फिर से देखो गाइस क्या मैं हुआ। थोड़ा सा वॉशरूम के आ गई। इन लोगों ने रूम सर्विस के नाम पे एंटी मुसलमानों को फोन कर दिया है। उसके बाद वो क्या बोला बहन, उसने बोला कि हैदराबादी पुलाव तो मिल जाएंगे पर उसमें मीट मटन मिला होगा। मैंने कहा कि आलू का पराठा बना ले, क्या होते मंगा दो। तो वो आलू का पराठे के लिए कहते हैं हाँ बहन जी आलू का पराठा तो जाएगा पर उसमें थूक देंगे। और इसने फिर क्या बोला, मैंने बोला भैया आप ही के होटल से मंगाना है। वो बोलते बहन जी तुम तो घर बैठा हो। और गाइस मैं आपको बताऊं, हम पे ये वाला फोन भी था जिसमें 9 नंबर दबाना था, लेकिन नहीं, क्योंकि हम अनपढ़ गंवार हैं, हम क्या कर हम में चुल है। फिर हम लोग फ्रेशन अप होकर रेडी हुए मणिकर्णिका घाट जाने के लिए, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो फाइनली हमने बनारस की गलियों में घूमना शुरू कर दिया था और ये वो गली है जिसे मणिकर्णिका घाट की ओर हम लोग जाते हैं। सीरियसली ये बहुत प्यारी गली हम पहुंचे 3 तितलियों के साथ मणिकर्णिका घाट। तीसरी तितली के बारे में हम आगे बताएंगे। और ये तब मणिकर्णिका घाट, जो कि 1 टाइम विजिट तो था, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेस है। आई थिंक सबको जाना चाहिए और एक बार विजिट करके आना चाहिए कि एट द एंड क्या होता है। फिर हम लोगों ने दूर से ही काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए। भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो हमने सोचा कि हम रात को आएंगे। फिर हम गए कुछ खाने के लिए, वहाँ मिली हमको ये। हाय गाइस, ये है एलेक्सा और ये है एलेक्सा की सौतेली माँ। कुंभ के मेरे बिछड़ गए थे, अब मिल रहे हैं ये लोग दोनों। बाय बाय है। इसको भी हम लोग रेस्टोरेंट में अलाउड नहीं करते, उसको भी नहीं कर रहे। एंड गाइस फिर हम लोग गए गंगा आरती विजिट करने के लिए। पता है मेरे तो गूज बम्स ही आ गए थे। मतलब मैंने इतनी हाई पावर स्पिरिचुअल वाली गंगा आरती लाइफ में पहली बार देखी थी और मेरी आंखें ना उस पर टिक गई थी, हट ही नहीं रही थी और बहुत अच्छा था भाई। तो बनारस एक ऐसी प्लेस है जहाँ हर टाइम कुछ ना कुछ होता रहता है। जैसे यहाँ पे माता बैठी हुई थी क्योंकि वो सरस्वती माता का टाइम। फिर हम गए पान खाने। वैसे तो मुझे पान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मनस्वी को और निष्ठा को पान बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसलिए हमने पान खाने गए। फिर हम गए वहाँ पर रेस्ट करने के लिए, जिससे हम रात में काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर पाएँ। हेलो गाइस, तो रात के 2:30 बज रहे हैं और हम लोग निकले हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। वहाँ पे लाइन में खड़े होने के लिए डेडिकेशन देखिए गाइस। मुँह भी नहीं धोया है सुबह से, इंसान नहा भी चुका है। 3 कैटेगरीज ये नहा के आई है, मैं मुंह धो के आई हूँ, ये मुंह भी धो के आई है। मेरी श्रद्धा मन में है गाइस, मैं मन से साफ हूँ।
मिलते हैं गाइस, बाय बाय। तो गाइस भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हमने तो होप्स ही खो दिए थे कि हमारे भगवान के दर्शन हो भी पाएंगे कि नहीं। मैं आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन बाहर से तो करवा दिए, पर मैं अंदर से इसलिए नहीं करवा पाई हूँ क्योंकि वहाँ पे फ़ोन और वॉचेस ले जाना अलाउड नहीं है। और वहाँ पे ऐसा है कि 100% लोगों में से सिर्फ वही लोग दर्शन कर पाते हैं जिनका बुलावा आया होता है। तो फाइनली हम वो लोग थे जिनका बुलावा आया हुआ था, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगा के बहुत नाटक दे दुके हम लोग पहुंच गए थे वहाँ मंदिर के अंदर, और हमने दर्शन बहुत अच्छे से किया। हम उनको टच भी किया। और तो गाइस विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम गए काल भैरव मंदिर, क्योंकि ऐसा माना जाता है काल भैरव मंदिर के दर्शन किए बिना आपके दर्शन कंप्लीट नहीं होते हैं। तो वहाँ की गलियाँ इतनी प्यारी डेकोरेट करके रखी थी। फिर हम जाके सो गए क्योंकि सुबह 7 बज गए थे। गाइस तो हमारे रात के 2:30 बजे के दर्शन सुबह 8 बजे कंप्लीट हुए। फिर हम सोए, फिर सुबह उठे, फिर हमने लस्सी पी, चाट खाई, और की चाट एकदम फेमस है, तो एक बार ट्राई ज़रूर करो। दही पापड़ी और वो पालक पत्ता, और बस यही तीनों है। पालक पत्ता यहाँ की फेमस है। लाओ इधर लाओ। हेलो गाइस, अब हम जा रहे हैं बोटिंग करने। और ये एक बिजी आत्मा, वो थोड़ी सी बिजी है, तो गाइस हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। उसके बाद हम जाएंगे कलरफुल वाले घाट, और हम आपको सबको दिखाएंगे। और ये पता नहीं क्या मॉडल ज़्यादा उनके, इसलिए जीन्स पहन के आएंगे, हम तो साड़ी पहन के आए हैं। और पहनाने वाली मैं ही हूँ गाइस। आने वाली यही है। ये ना हमारी वो गाइडेंस बन गई है यहाँ पे, टूर गाइड। चलो गाइस, विल मीट यू सून, बाय बाय। एंड गाइस फाइनली हम घाट पे पहुंच गए थे बोटिंग करने के लिए। यहाँ का व्यू भाई इतना सुंदर, मैंने जीवन में कभी इतना प्यारा व्यू नहीं देखा। बहुत सुकून मिलता है इस व्यू में। फिर मैंने थोड़ा सा फ्लेक्स किया अपने आप को गंगा के साथ बोट के अंदर। फिर ये में हमने थोड़े रील शूट किए, मैंने, मनस्वी ने, निष्ठा ने, क्योंकि ये तो मैंडेटरी टास्क था ना गाइस, ये तो हमको करना ही था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज हम आ गए हैं वो कलरफुल वाले घाट पे, जो कि सब जगह बोलता रहता है कि कलरफुल वाला घाट, बनारस से कलरफुल वाला घाट। और आज हम फाइनली वहाँ पर हैं। यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है गाइस, देख सकते हो कि यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है। मजा आ रहा है गाइस, मजा आ रहा है। कैसे लग रही है गाइस? ये 2 नमूने भी हैं गाइस। भाई वहाँ की पेंटिंग्स इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि जितने वीडियोस बनाओ कम ही लग रहे थे, पर फिर भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए। हा। ये हमारे वीडियोस है गंगा किनारे के। पहले मैंने, फिर ये हमारी प्यारी सी दोस्त अनुष्का, जो कि हमारी ट्रैवल एजेंट बन गई थी। फिर वो हमको लेके गई इतने सुंदर से घाट। ये था गाय घाट। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे पूजा कर रहे थे, वो भी गंगा आरती। भाई इनको देख के ना अंदर से इतनी ज़्यादा बटरफ्लाईज आ रही थी, इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। फिर जस्ट बिकॉज मनस्वी पता नहीं किस बात पे गुस्सा हो गई थी, इसलिए अनुष्का ने उसको पहनाया गजरा। और हमारी मनस्वी गजरे में पागल हो जाती हैं, तो मनस्वी ने गजरा पहन के बहुत अच्छे से पोज मारा। उसके बाद फिर अनुष्का को उसने गले लगाया, जो कि आप वीडियो में देख लेंगे। बस आप आगे देखते जाएं मनस्वी की स्माइल। और मनस्वी एक बार में मान गई जिस भी बात से गुस्सा हुई थी, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चल पाया। फिर हमने थोड़ा खाने के बाद फिर खाया पान। और गाइस आप पान का रिएक्शन देख ही सकते हैं कि कितना सुंदर पान होगा, कितना टेस्टी पान होगा। ओवर हाइप्ड पान था वो। फिर मनस्वी ने टेस्ट किया ये सोच के कि शायद मैंने ज़्यादा गंदा मुंह बनाया है। इतना गंदा है क्या? बहुत ही गंदा है, ओवर हाइप है भाई। बनारस का पान गाइस, सीधी पान खाने के बाद की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है क्योंकि मेरी दोस्त ने मुझे ठंडाई बोल के भांग पिला दी थी। और उसके बाद का सर आप देख ही सकते हैं वीडियो में मेरे साथ क्या हुआ है। और पूरी रात पूरे दिन, आई थिंक 2 दिन तक मेरे सर पे वो भांग चढ़ी रही। इसलिए बोल रही हूँ बनारसी भांग बहुत स्ट्रांग होती है। सो अगर आप सच्ची में अगर पी पाएँ तो ही उसको ले, अदरवाइज नो नीड टू हैव इट। क्योंकि मैंने अपना ट्रिप स्पॉइल कर लिया था सिर्फ वो भांग पी के। 2 दिन मैं डली रही अपने बेहोशी बड़ी हालत में, और मैं हंसती रही पूरे टाइम। नहीं हंसना है।
भांग के नशे में ये लोग ले गए मुझे नमो घाट, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी होश नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं सिर्फ नाटक देने में लगी हुई थी। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या दिमाग में चल रहा है, क्या मुंह में चल रहा है। और इन लोगों ने ले जाके मुझे शेयरिंग वाली नाव में एकदम कॉर्नर में बिठा दिया, जिससे मैं यहीं डूब के मर जाऊँ, क्योंकि ये लोग चाहते भी नहीं है इतनी हरकतें देने के बाद कि मैं घर वापस जाऊँ। और फिर देखिए आप लास्ट में क्या हुआ हमारे साथ मनस्वी के चक्कर। माय ब्लॉग और ये लास्ट डे है हमारी बनारस का, लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा काम हुआ है। हमें होटल से निकाल दिया गया है। हमारी ट्रेन का कुछ अता पता नहीं है। बस नहीं मिला। क्या आरसी हो गया? और लोग 3 है, इसलिए गाइस जब भी बनारस आओ तो प्लान आना, किसी दोस्त के भरोसे मत आना। किसी दोस्त के भरोसे बिल्कुल भी मत आना। क्यों मनस्वी कैमरे में देख मजे करे ना भाई। ट्रिप का बजट था गाइस 5,000 पर पर्सन। ये 25 कैसे बन रहे हैं? ये 25 कैसे हो रहे हैं गाइस? गंगा कर दिया गाइस। मैडम कैसे हो रहे हैं 25? अभी इसमें काफी मतलब 2-3 हज़ार और होगा जो उलझुल हमने खर्चा हुआ है और याद नहीं होगा हमें, तो 30 के आसपास।